until one has loved an animal, a part of one's soul remains unawakened. हम वास्तव में बहुत खुशनसीब हैं कि हमने मनुष्य बनकर इस धरती पर जन्म लिया। हमारे पास अपने भाव प्रकट करने के लिए आवाज है, मौलिक अधिकार हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स हैं। हम न्याय के लिए अपनी आवाज उठा सकते हैं। हमारे पास परिवार है, हमारे पास हमारे करीबी हैं जो हमें प्यार करते हैं और हमारी देखभाल करते हैं। अब एक क्षण के लिए जानवरों के बारे में सोचिए कि वो किन हालातों में जीते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। उनके अधिकारों के बारे में सोचिए कि क्या समाज में उनके साथ उचित व्यवहार किया जाता है, चाहे उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, पर फिर भी वह मासूम कुछ नहीं कह सकते। जीव वेलफेयर सोसाइटी एक ऐसी संस्था है जो इन बेजुबानों की जुबान बनकर सामने आई है। इस संस्था को एक ऐसी जोड़ी चला रही है जो वाकई में हम सभी के लिए एक मिसाल है। हरप्रीत और मयंक बाली ने न जाने कितने मासूम बेसहारा जानवरों को आसरा दिया है और ये अपने आप में समाज के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हमारा बेसिकली जो है ये ट्रैवल इमिग्रेशन है, हमारा इमिग्रेशन कंसल्टेंट है हम। तो बाकी जीव वेलफेयर सोसाइटी का ये है कि हम पहले से ही बहुत अटैच थे एनिमल से, शुरू से ही दोनों। तो सोसाइटी का था कि हम चाहते, कोई भी इंसान जो एनिमल्स की हेल्प करना चाहता है वो जो कर रहा है वो एक सोसाइटी ही चला रहा है अपने आप में। हमारा ये था कि हम कुछ लोग इकट्ठा हुए और मिलजुल के उसे चलाने लग गए। जीव वेलफेयर सोसाइटी हमारा एक सपना था कि हमने आफ्टर नियर अबाउट 50s के पास आके हम सोसाइटी बनाएंगे, एक एनिमल शेल्टर खोलेंगे और एक हाईटेक हॉस्पिटल खोलेंगे फॉर एनिमल्स, यहाँ हर एक फैसिलिटीज़ हमको मिले। बट हम आफ्टर मैरिज हमारे पास एक ऐसा इंसिडेंट आया, एक नाइट में डॉग हमारे घर के पास आ गया था, उसका ऑल अराउंड नेक पूरा कट था। तो हमने कोशिश की उसको बचाने की, और हम रात को यहाँ पर एक NGO चल रही थी ऑलरेडी, हम उसका नेम नहीं लेंगे, बट उन्होंने कोई हमारी हेल्प नहीं की। तो हमने दिल्ली तक कॉल्स की, तो हेल्प आई हमारी पटियाला से एक पटियाला से भैया आए, उन्होंने हमारी हेल्प की उसको सेव करने के लिए। तो फिर हमने ये सोचा कि अगर हमने एक बचा सकते हैं तो वो हमारे पास तो डेली आएंगे नहीं, तो ना जो एक स्पीचलेस क्रिएचर्स आए, एक डॉग्स है, कोई भी एनिमल है वो स्पीचलेस है, उन्होंने कुछ बता नहीं अपनी पेन। तो हमने फिर सोचा कि हम एक शहर में एक है, पता नहीं कितने सारे होंगे जिनको नीड है, जो बता नहीं सकते, इन तकलीफ है। तो हमने एक बैठे फैमिली के साथ डिस्कशन की, तो हमारी फैमिली सपोर्टिव है, तो उन्होंने कहा कि आप करो काम। हमने फिर जीव वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर करवाई, और उसके बाद पता नहीं हमारा इतनी जल्दी शेल्टर भी खुल गया। चलो एक्चुअली शेल्टर का ये था कि लकी भैया जो है ना वो ऑलरेडी एक शेल्टर चला रहे थे, तो वो अकेले लाइक वन मैन आर्मी वो शेल्टर चला रहे थे। और एक अकेले इंसान के लिए एक शेल्टर चलाना बहुत मुश्किल बात है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। तो जब हमें पता चला कि, और हम एक एक्चुअली बुल को ट्रीट करने गए थे, वहीं से हम उनसे मिले थे। तो जब हम उन्हें मिले उसको, उस टाइम हम शेल्टर के लिए जो हाँ, है वो तब हम ढूंढ रहे थे कि हमें मिले जगह कि हम शेल्टर एक शुरू कर पाए। तो एक बुल का केस आया, तो हम वहाँ म्यूचुअली हम ट्रीट कर रहे थे, वहाँ उनकी टीम भी आ गई ट्रीट करने के लिए। तो हमारी वहाँ से बात शुरू हुई, तो पता लगा कि शेल्टर ऑलरेडी चल रहा है, बट वो पॉपुलेटेड नहीं था, उन्होंने एडवर्टाइज नहीं किया, तो हमें भी तब पता लगा। तो फिर हमने उनके साथ मीटिंग की कि कैसे आप रन कर रहे हो, तो उन्हें पता लगा कि वो काफ़ी मुश्किल रन कर रहे हैं, कि वो वन मैन आर्मी है। तो फिर हमने कोलैबोरेट किया उनके साथ, कि फिर हमने जीव वेलफेयर सोसाइटी एक उनके साथ बैठ के बनाई और रजिस्टर करवाया, और आज हम सक्सेसफुली चला रहे हैं। और जिन भी लोगों को ये लगता है कि जीव वेलफेयर सोसाइटी पता नहीं कितना बड़ा NGO है, क्या है, मैं सबको एक ही हमेशा चीज़ बोलती हूँ, फ़ोन्स पे भी जो हमारी कॉल्स आती हैं उन पे भी, कि जैसे आप चाहते हो, आपके मन में है ना एनिमल्स के लिए फीलिंग, बस वही हम हैं। बस ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, और आप नहीं कर पा रहे। तो हम यही चाहते हैं कि पूरी सिटी में जितने भी एनिमल लवर्स हैं वो एफर्ट्स करें और मिलके आएँ आगे, ताकि कोई भी एनिमल ट्रीटमेंट से ना रह जाए। कि बहुत बार क्योंकि इतनी बड़ी सिटी है, उसमें नहीं हर जगह हम पूरी सिटी में, जलंधर सिटी में 3 वॉलंटियर्स हैं सिर्फ, और लोगों को लगता है कि पता नहीं कितनी बड़ी NGO, कितने वॉलंटियर्स हैं। 3 वॉलंटियर्स हैं, मैं, मयंक और साहिल जी। तो हम 3 जने हैं जो पूरी सिटी में काम करते हैं। तो कई बार कोई केस रह जाता है तो लोगों को लगता है पता नहीं NGO है, क्यों केस आ नहीं रहे या कैसे है। ये हम खुद से ही कर रहे हैं सब कुछ, और हम चाहते हैं कि जिसको भी एनिमल्स के लिए फीलिंग है ना, जिस भी इंसान को, वो आगे आए,
एफर्ट्स करें, हमारे साथ जुड़े, हम पूरी हेल्प करने को तैयार हैं। जैसी भी हेल्प है हम पूरी प्रोवाइड करेंगे, एज अ ट्रेनिंग, एज अ मेडिसिन, एज अ शेल्टर, जो भी आपको प्रोवाइड चाहिए। प्लीज़ एनिमल लवर्स आगे आओ कि हम ही हैं जो उनकी आप बात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं बोला। वेरी हार्ड कि अर्ली मॉर्निंग उठ के हमारे घर में अराउंड 8 to 10 डॉग्स हैं, वो भी पैरालाइज्ड हैं सारे मोस्टली। तो हम सुबह सुबह उनकी पहले ड्रेसिंग करनी है, फीडअप करना है, फिर जो हमारी स्ट्रीट में डॉग्स हैं उनको फीडअप करके फिर अर्ली मॉर्निंग ऑफिस आना। ऑफिस में बैठे बैठे इतनी कॉल्स आती हैं कि कभी मैम जाते हैं, कभी मैं जाता हूँ ट्रीटमेंट के लिए, कि हम छोड़ना नहीं चाहते, बट एक्चुअली कॉल्स इतनी ज़्यादा है कि हम एक बंदा हम मैं और एक साहिल जी हम कवर अप नहीं कर पाते। इट्स वेरी हार्ड कि हम बहुत मुश्किल से बिजनेस भी चला रहे हैं और सोसाइटी भी चला रहे हैं। तो तभी हम ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल लवर्स बाहर आएँ, हमारी हेल्प करें, हमारी नहीं एनिमल्स की हेल्प चाहिए, तो किसी के तरीके वो उनकी हेल्प हो जाए। एक्चुअली हम स्कूल टाइम से एक दूसरे को जानते थे, तो ये काइंड ऑफ होता है ना कि गुण मिलते हैं, तो हमारा वो वाला गुण मिला कि हम यही गुण मिला कि हम एनिमल लवर्स हैं। और सच बात है, हमें सपोज किसी बिजनेस चीज़ को लेके, किसी भी चीज़ को लेके बहुत झगड़ा हो जाए ना, तो वो सुलझता इसी चीज़ से है कि कोई केस की कॉल आ गई, तो हमें होता है कि नहीं अच्छा वो कॉल पे जाना है, तो अब तो इकट्ठे चलना ही पड़ेगा, चलो चलो साथ में चलो। तो वही चीज़ थी कि हमारा वही गुण मिला कि हम ये भी एनिमल लवर थे, मैं भी। ये तो इवन मेरे घर वाले तो बहुत ज़्यादा एनिमल लवर हैं। ये घर से लड़के, जो हमारा पहला पेट था इनका, वो घर से लड़के उसको लेके आए थे और उसे अपने बच्चों की तरह पाला और बहुत ज़्यादा प्यार था हमारा। बस तभी से ये सपना था कि हम मैरिज से पहले भी डॉग्स को फीड करते थे, कहीं छोटे पपीज़ देखते थे, उनको कंबल वगैरह दे के आना, ऐसा बहुत कुछ करते थे। लेकिन ये था कि शेल्टर हम शुरुआत करेंगे जब एक एज आएगी, रिटायरमेंट एज पे, लेकिन वो इतनी जल्दी हो जाएगा, शायद भगवान ने यही चाहा था। इट्स ऑल, मैं बताती हूँ, ये मेरी मदर हैं जो, ये उन्हीं की वजह से है कि ये ऑफिस और मैं बिज़नेस और साथ में अपने बेबी को देख पा रही हूँ। वो सुबह से लेके शाम तक, जब वो 5 मंथ्स का था तब से उन्हीं के पास रहता है। मे बी वो उसे याद भी नहीं है कि मैं उसकी मदर हूँ, वो उन्हीं को ही मम्मा बोलता है, मुझे मम्मा नहीं बोलता, उन्हीं को ही मम्मा बोलता है। उन्हीं की वजह से है। और मैं सबसे बड़ी बात एक कहना चाहूँगी, लोग बोलते हैं बच्चों को काटते हैं डॉग, जिसको भी इस चीज़ की गलत फहमी है ना, मेरे घर पे आओ, मैं खुलेआम दिखाती हूँ। मेरा बच्चा 8 डॉग्स के साथ रहता है, 4 के साथ वो सोता भी है, और अभी तक टचवुड कोई इन्फेक्शन ऐसा कोई कुछ नहीं है उसे। कोई इन्फेक्शन नहीं होती, कोई इन्फेक्शन, हम कहते हैं कि हम बच्चों को डॉग्स के साथ नहीं रखना कि इन्फेक्शन हो जाएगी। मेरा खुद बच्चा 13 डेज वेंटिलेटर में रह के आया, उसके साथ ही 14th डे मेरे डॉग के साथ रह रहा है और आज तक कोई इन्फेक्शन नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। ये सब हमारा वहम है। और एक जो एनिमल हेटर्स है वो उनकी वर्डिंग्स है कि एनिमल्स को साइड पे रखना है और ह्यूमंस अपना, कुछ नहीं होता, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं एक चीज़ लोगों से जो कहना चाहूँगी ना, सबसे बड़ी ये है, लाइक बच्चों और डॉग्स की एक ही चीज़ है, अगर आप उन्हें पाल नहीं ना सकते, उनका जब वो बीमार होते हैं उनका इलाज नहीं कर सकते, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उन्हें कभी मत लेके मत आओ, स्पेशली शॉप करके तो बिल्कुल ही ना लेके आओ। डोंट प्लान फॉर इट, है ना। जैसे हम कहते हैं कि बच्चा भी नहीं करना, और प्लीज़ एनिमल भी कोई नहीं लेके आना। अगर आप उसकी केयर नहीं कर सकते, आप उसको ध्यान नहीं रख सकते, उसकी मेडिकेशन नहीं कर सकते, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए कि वो आपके साथ 2-4 साल रहे और जब वो बीमार हो, जब वो अपनी ओल्ड एज में आए तो आप उसको अबंडन कर दो, या हमारे शेल्टर छोड़ दो, या सड़कों पे छोड़ दो। ऐसा नहीं होना चाहिए प्लीज़। लोग हमें जो फेसबुक से या जस्ट डायल से या न्यूज़पेपर में हमारा नंबर आया था जब दैनिक भास्कर ने कवरेज किया था, तो जो भी कॉल्स आती हैं, मोस्टली कॉल्स पता कैसी होती हैं कि जी हमारी गली में डॉग्स हैं। मैं लोगों को एक चीज़, आप 1 मिनट के लिए ना सोचना ज़रा अपने घर पे जाके आराम से, कि ये जो डॉग्स हैं ना, ये जो धरती है एक्चुअली ये किसके लिए है? क्या ये धरती भगवान ने सिर्फ ह्यूमंस को दी थी? क्या आपको ही दी थी कि हाँ जी ये यहाँ पे सिर्फ ह्यूमंस रहें?
पंछी हमने नहीं छोड़े रेंज की वजह से, वो बेचारे चले गए। जो बचे कुचे बेचारे रह गए वो हमने चाइना डोर से मार दिए। ठीक है, डॉग कैटल जो थी वो भी अपने यूज़ हम करते हैं, उसके बाद स्लॉटर हाउस में भेज देते हैं। अभी एक मेरे हिसाब से शायद डॉग्स और कैट्स ही बचे हैं, कैट्स भी नहीं दिखती अब, डॉग्स ही बचे हैं। और डॉग्स को भी हम बोलते हैं कि इसे ले जाओ, क्यों? मतलब जहाँ पे एक डॉग पैदा होता है वही उसका घर है। ठीक है, वो गली उसका घर है, वो धरती उसका घर है, वो क्यों किसी शेल्टर में जाए? आप क्यों ऐसा चाहते हो कि वो शेल्टर में चला जाए? आप डॉग्स के साथ अच्छा बिहेव करो, वो आपके साथ अच्छा बिहेव करेंगे। सिंपल सी चीज़ है। लोग बोलते हैं डॉग काटते हैं, मेरा एक ही चीज़ है, इंसान बहुत गलतियां करता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान गलत हो गया। अगर कोई एक डॉग काट रहा है, हो सकता है उसमें कोई बिहेवियर की प्रॉब्लम हो सकता है वो किसी तकलीफ में हो। मुझे खुद को डॉग्स ने आज तक, अभी तक मुझे लगता है 5 बार काटा होगा, तो लेकिन मैं उनके साथ हेट इसलिए नहीं करती क्योंकि मुझे पता है कि उसने क्यों काटा, उसकी बेचारे की क्या मजबूरी रही होगी, किस दर्द में रहा होगा वो जो उसने मुझे काटा। आप उसकी प्रॉब्लम समझो, ठीक है, तभी आपको समझ आएगी कि वो क्यों इतनी तकलीफ में है, और हम उसकी तकलीफ को समझें और उसको बांटें, ना कि उसको और बढ़ाएं। लोग मतलब मैं एक चीज़ बताती हूँ, आगे सीजन आने वाला है, कीड़े पड़ते हैं जो डॉग्स को, वो क्या होता है, छोटा सा वूंड होता है और वो बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ जाता है कि उसमें कीड़े चलने लग जाते हैं। आपने में भी देखा होगा, सब लोगों ने, देखते ही हैं। लोग क्या करते हैं, उनके बाहर ऐसा डॉग पड़ा हो ना, उसके ऊपर पानी फेंकेंगे कि भागेगा। कुत्ते के एक बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, कुत्ते के ऊपर पानी फेंको, कुत्ता भाग जाता है। अपने हाथ पे एक छोटा सा कट मार के देखना कितनी तकलीफ होती है। सोचो उसमें कितनी पेशेंस है, कितनी उसको भगवान ने शक्ति दी है। इतने इतने गले खुले होते हैं डॉग्स के, पूरे गला खुला होता है, उसमें कीड़े चल रहे हैं और वो सर्वाइव कर रहा है, वो चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा है। कैसे उसको इतनी शक्ति दी है? और अगर हम उसकी वो शक्ति में उसका साथ नहीं ना दे सकते, तो प्लीज़ एटलीस्ट उस पर पानी डाल के उसे भगाओ मत, हमें कॉल करो, ठीक है। एटलीस्ट अगर फ्रेंडली है तो उठा के हमारे शेल्टर ले आओ। मैगेट वूंड वाले केस को ठीक होने में सिर्फ 15-20 दिन लगते हैं। 15-20 दिन अगर उसे हम प्रॉपर केयर दें, और वो आप अपने घर के बाहर भी दे सकते हो। बस ये है, स्मेल आती है जी, कीड़े पे है, ये है वो, पता नहीं लोगों के क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि ह्यूमन बहुत सेल्फिश है, इसलिए वो सिर्फ उसको अपने आप के अलावा और कुछ नहीं दिखता। पर प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इनका दर्द एक बार समझ कर देखो। और ये धरती जो है, ये भगवान ने इनके लिए भी बनाई है, ह्यूमंस के लिए नहीं है। हमारा जो NGO का ना एक स्लोगन है, उसमें बानी है, वो है 68 तीर्थ सगल पुण्य जी दया परवान। उसका मतलब ये है कि 68 तीर्थों का पुण्य आपको मिल जाता है अगर आप इन बेजुबान जीवों की सेवा करते हो। तो जो लोग सुबह उठ के गुरुद्वारा मंदिर जाते हैं और वापस आते आते रास्ते में कुत्तों को पत्थर मारते हैं ना, वो भगवान को क्या जवाब देंगे, ये आप खुद ही सोच लेना प्लीज़। जैसे मैं आपने बोला कि इंसान की धरती नहीं है, मेरा भी यही है। हम एक्चुअली वही है, बहुत साइंस स्टूडेंट्स हैं, हम पढ़ के आए हैं कि इकोसिस्टम एनिमल से शुरू होता था और एनिमल्स पे ही ख़त्म होता था। उसके बाद इंसान आया, इंसान ने सबके ऊपर एक इकोसिस्टम लेवल के ऊपर अब बैठ चुका है, सबका राजा बन चुका है। एक्चुअली जब हम पढ़े थे, जब राजों का टाइम आया, उन्होंने पैसे बनाए, पहले सोना बना, फिर मनी बनी। पैसों से हमने ज़मीन तो खरीद ली, ज़मीन धरती पे ऊपर ज़मीन अपनी खरीद ली, अपने प्लॉट्स बना लिए, अपने घर बना लिए रहने के लिए। बट एनिमल्स ने कुछ नहीं बनाया अपना। एनिमल्स के पास ना कोई मनी है, ना उनको पता है कि मैंने कहाँ जाना है, ना कहाँ रहना है। उसकी यही घर है, यही धरती उसका घर है, यही उसका सब कुछ है। हम उनको ही पहले बाहर निकाल रहे हैं, सिर्फ कि हमें उनका यूज़ नहीं है। अपनी सड़कें बना ली, अपनी कॉलोनीज बना ली, अपना रेजिडेंशियल एरिया बना लिया, और उनके लिए कोई भी नहीं सोच रहा। मैं यही कहता हूँ कि मैं बीइंग अ सिटीजन इन जलंधर, कि जलंधर में एक काउंट हुआ था, अराउंड डॉग्स की पॉपुलेशन 30,000 है, और एक ह्यूमंस की पॉपुलेशन नियर अबाउट काउंट हुई 7 लाख इन जलंधर। तो मैं कहता हूँ एक 200 में से एक इंसान ह्यूमन अडॉप्ट करे एक स्ट्रे एनिमल को, कोई भी स्ट्रे एनिमल, एक डॉग, एक कैट, कोई भी लार्ज एनिमल को, कैटल भी हो सकता है, तो आप अडॉप्ट करो कोई भी उनकी, क्योंकि लाइफ सर्कल उनका है 5 to 10 years। कोई भी कर सकता है इनकी सेवा। हम तो करेंगे, बट आप भी आगे आइए प्लीज़।
स्ट्रे डॉग सबको प्रॉब्लम लगते हैं, होते भी होंगे। कुछ गलियों में डॉग्स हैं जो बहुत पढ़ते हैं, हड्डा रोड़ी के डॉग्स हैं, वो बच्चों को काटते हैं। हम मानते हैं इस चीज़ को, ये नहीं हम एनिमल लवर तो हम इस चीज़ को डिनाई करेंगे हाँ जी नहीं तो वो काटते ही नहीं, काटते हैं डॉग्स। पॉपुलेशन बढ़ती है, गलियों में गंद डालते हैं, हम सब चीज़ों पे राजी हैं आपके, लेकिन उसका सल्यूशन ये नहीं कि कुत्तों को जहर दे के मार दो, उनको कहीं छोड़ आओ। उसका सल्यूशन मैं आपको बताती हूँ। एक सल्यूशन है स्टेरिलाइजेशन, नसबंदी बोलते हैं उसे, ठीक है। आप एक फीमेल डॉग की नसबंदी कराओ। पता क्या होता है, एक फीमेल हीट पे होती है, उसके पीछे पीछे 12-15 कुत्ते चल रहे हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, आप पत्थर मारोगे वो आपको भी पड़ेंगे, ठीक है। उसमें उस फीमेल को ऑपरेट करवाओ, अपने अपने लेवल पे कराओ। कॉर्पोरेशन कर रही है वैसे जलंधर में, फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है उस टाइम पे, आप उस फीमेल को ऑपरेट कराओ, हमसे कांटेक्ट करो, हम आपकी हेल्प करेंगे। जब वो उसको ऑपरेट होगा उसके बच्चे ही नहीं होंगे, है ना, आपकी गली में पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, गंद नहीं बढ़ेगा। और ये एक आजमाया हुआ कॉन्सेप्ट है कि स्टेरिलाइजेशन के बाद डॉग्स का जो बिहेवियर होता है ना बहुत नॉर्मल हो जाता है। और मैं इसकी खुद गवाह हूँ। हमारी गली में एक फीमेल आई थी, बाहर से ही कहीं आई थी, हमारी गली की पैदा हुई नहीं थी वो इतनी एग्रेसिव थी, उसने अपने बच्चों को मार दिया था जब पैदा हुए थे। तो हमें खुद उससे डर लगता था बीइंग एन एनिमल लवर, कि वो ऐसी थी कि हम उसके पास से निकल रहे हैं, वो गुर्राती थी, वो उसने कभी हाथ नहीं लगवाती थी। हमने उसको फीड करना शुरू किया, वो आना शुरू हुई, चलो वो फिर भी हमारे डॉग्स को भी इतना बाग करती थी, गली वालों को डराती थी फुल। अभी जस्ट पिछले हफ्ते 2 वीक्स हुए, 2 वीक्स में हमने उसकी स्टेरिलाइजेशन कराई 2 हफ्ते पहले। अब वो फीमेल ऐसी है लाइक वो छोटा बच्चा होता है ना, जैसे हम जाते हैं वो ऐसे कडलिंग सी करती है कि मुझे मिलो, लेट जाती है, उल्टी लेट जाती है, मुझे प्यार करो। हम खुद हैरान है कि ये मेरा आजमाया हुआ फैक्ट है कि जो फीमेल्स एग्रेसिव होती हैं उनकी स्टेरिलाइजेशन करवाई जाए, वो बहुत नॉर्मल हो जाती हैं, काटना बंद हो जाती हैं, प्यार करवाना शुरू हो जाती हैं, बहुत नॉर्मल होता है बिहेवियर। प्लीज़ इसको भी एक देखा जाए कि स्टेरिलाइजेशन को आगे फॉरवर्ड किया जाए। जैसे हमारे पास एक केस आया था, मैं नाम तो नहीं लूँगा, बट एक ऐसा केस आया था कि लोग कहते हैं कि डंडे लेके डॉग को बाहर निकालना हमने, तो डंडे से कोई फ़ायदा नहीं है। हमने उनको भी समझाया था कि ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है कि हम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे भी जाते हैं, जैसे भी हम स्ट्रीट पे वॉक कर रहे हैं तो स्टिक लेके मत वॉक कीजिए। कोई खाने की चीज़ जो आपके घर में वेस्ट पड़ी है, मैं नहीं कह रहा कि बाय कीजिए, कोई भी चीज़ वेस्ट पड़ी है आप वो लेके निकलिए, आप उनको दीजिए। मैं कहता हूँ फ्री के सिक्योरिटी गार्ड आपके साथ साथ चलेंगे। जब मैं चलता हूँ अपनी स्ट्रीट पे तो मेरे साथ नियर अबाउट 5 to 7 डॉग्स मेरे साथ साथ रहते हैं, मेरे पास कोई नहीं आता। हाँ। इनके पास डॉग्स हैं कि इन्होंने मेरे को काटना है, बट बीइंग अ एनिमल लवर मेरे को इतना प्राउड फील होता है कि मेरी वाइफ ही मेरे साथ चल पाती कभी कभी, तो मेरे साथ डॉग मेरे साथ काफ़ी दूर चले जाते हैं। हाँ, वो हमारे साथ 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर अगर हम पैदल सैर कर रहे हैं वो साथ में ही जाते हैं। मतलब कैसे, वो क्यों ऐसा करते हैं? आप एक बार उनको फीड कोई करके तो देखें, है ना। वो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा लगता है जब वो आपके साथ साथ चलते हैं। हमारी कभी गली में आना और देखना, हम जब हमारी गाड़ी आती है ना, अभी गाड़ी काफ़ी गली में हॉर्न नहीं देते हैं और वो डॉग्स भागे भागे आते हैं। हमारे घर में भी कभी जाओ ना, घर वालों को गुस्सा हो किसी चीज़ पे, वो भी नहीं सीधे मुंह बुलाते। हो सकता है कोई ना कोई लड़ाई होती है या लेट क्यों आए, अभी अंदर जाते हैं। डॉग्स को जितना मर्जी आप डांट लो वो आपको फिर वही प्यार करेंगे जो मतलब वो हमेशा करते हैं। प्लीज़ इनको मारने से पहले एक बार खाना डाल के देखो। मैं बहुत से जलंधर के ऐसे लोगों को जानती हूँ और एक प्रोजेक्ट पे वर्क भी कर रही हूँ जो डॉग्स को खाना डालते हैं, जिन्होंने घर में 10-10 स्ट्रीट डॉग रखे हैं। और सोसाइटी उन्हें इतना परेशान कर रही है ना, उन लोगों को मतलब फ्रस्ट्रेट कर रही है उन लोगों को कि वो भी एनिमल हेटर्स बन जाए। लेकिन प्लीज़ एटलीस्ट अगर आप सिंपल सी चीज़ है, आप एनिमल्स को प्यार नहीं कर सकते तो उन्हें मारो मत। जो आपकी गली में एनिमल लवर है उसे जाके उसकी दिक्कत बताओ कि ये काटता है या कैसे, इसकी हम सोल्यूशन ढूंढें प्यार से, ना कि ये जी मैं तो इन्हें चकवा देना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कोई एनिमल के साथ प्रॉब्लम है, यू कैन कॉल अस, हमें कॉल कीजिए, बताइए प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन निकालेंगे। ना कि हम उसको कोई रीलोकेट करेंगे या उनको मारेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ना हम करेंगे, ना इस लॉ भी बना हुआ है एनिमल प्रोटेक्शन लॉ, हम उसके अगेंस्ट भी नहीं जाएंगे। जो हो सकता है एक स्टेरिलाइजेशन है, सेकंड अडॉप्शन है, थर्ड आपको बता रहे हैं कि आप उनको अडॉप्ट कीजिए, आप उनसे प्यार कीजिए, वो आपको ज़्यादा प्यार देंगे। आप एक ह्यूमन को प्यार करते हो, आप अपने पेरेंट्स को प्यार करते हो, वो तो करना ही करना। आप एक बार किसी एनिमल को प्यार करके देखो, आप उससे प्यारा कोई भी नहीं मिलेगा। अगर आपको एक फॉरएवर लव चाहिए ना, मतलब
आप सपोज इवन अनकंडीशनल लव, मैं कहता हूँ अनकंडीशनल लव है, कोई कंडीशन नहीं है, जैसे मर्जी आप जितनी मर्जी लेट आओ, चाहे जो मर्जी करो, चाहे हमको रोज मारो, मैं कहता हूँ आपको वही प्यार मिलेगा डेली जैसे आप वो डे 1 से कर रहे हैं और डे लास्ट तक वही मिलेगा आपको। हमारे डॉग्स क्या करते हैं, जैसे चप्पलें खा ली, रिमोट खा लिया, फ़ोन खा लिया, हम भी डांटते हैं उन्हें, लेकिन डांट के ना जितना मर्जी डांटो वो फिर वैसे ही आते हैं। इवन अगर आप ऐसे किसी ह्यूमन को एक ऊंची आवाज़ में भी बात कर लो ना, शायद वो आपसे सारी ज़िंदगी बात ना करे, लेकिन अगर आप किसी एनिमल से ना एक बार उसे रोटी डाल दो, वो हमेशा आपको याद रखेगा। आप जब भी वहाँ से निकलोगे वो आपके पीछे पीछे आएगा। हमें खुद नहीं पता। देखो मैं बताता हूँ, इतना छोटा है कि सिर्फ आप मदर को अपनी मम्मा कहता है, मेरे को कभी कभी पापा कहता है, और जब कोई डॉग निकलता है तो उसको एक ऐसा करता है जैसे हम बुलाते हैं ना रिसेंटली, वो ऐसे करता है। मेरे को ये हैरानी नाम हमने सिखाया है ना, उसने कभी देखा, जब उसने बस कैरी ऑन देख के वो डॉग को इतना बुलाता है, उनको पास आके हक कर देता है, प्यार करता है। हमारे पास एक छोटा सा पोमेरियन है, कल्चर फॉर्म है, उसके साथ ही बैठा रहता है, वो भी रेस्क्यू हमने किया, तो उसके साथ ही वो रहता है। पता नहीं कैसे हम हमेशा यही सोचते थे कि हम इतने एनिमल्स के साथ हैं कि कहीं ये एनिमल हेटर ना बन जाए, ये सोच के कि मेरे मम्मी पापा तो जी हमेशा एनिमल्स में ही लगे रहते हैं, है ना, तो मैं नहीं इनको एनिमल्स को नफरत करूँगा। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी जस्ट वो 1.5 ईयर्स का होने वाला है, अभी 1.25 साल का है वो, और कोई भी डॉग को देखेगा ना, वो रुकेगा और बोलेगा, ऐसे करेगा ही करेगा, हमेशा करेगा, पता नहीं क्यों। और 4 डॉग्स के साथ वो सोता है, 8 डॉग्स तो हमारे घर पे हमेशा रहते हैं, और सब कोई उसे काटता नहीं है। हाँ, हमें भी डर होता है कि हाथ मुंह में ना डाल ले या ऐसे हो वैसे हो, लेकिन हम देख रहे हैं, अभी उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, हमें भी ये समझ आ रही है कि नहीं, डॉग्स को भी पता है कि वो हमारा बच्चा। इवन हमारे जो स्ट्रीट के डॉग हैं, जब मम्मी उसे घुमाने लेके जाती है मेरे बेबी को साइकिल पे, तो वो जहाँ तक वो जाएंगी वो साथ में ही रहते हैं, जबकि उन्हें बाकी गलियों के कुत्ते भी पड़ते हैं, हमारे जो डॉग्स हैं उन्हें, लेकिन वो साथ नहीं छोड़ते। वो हमारे बच्चे के साइकिल के साथ साथ एक इधर होता है, किधर, साथ साथ में उन्होंने चलना है, उसकी इतनी प्रोटेक्शन करते हैं। गार्ड्स हैं हमारे, ये फ्री के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। आपको किसी भी तरह के बाउंसर सिक्योरिटी गार्ड चाहिए ना, तो डॉग्स रखो, सिंपल सी चीज़ है। रखो, फीड करो, हाँ, फीड करो, अपनी स्ट्रीट में रखो, आप उनको डेली फीड कीजिए, क्योंकि उन्होंने मांगना नहीं है, उनके अगर पेन हुई है तो उन्होंने बताना नहीं है। तो मैं भी शुरू से यही कह रहे हैं कि एक अडॉप्ट कीजिए, पेट को अडॉप्ट कीजिए। हरबंस नगर में एक मैम रहते हैं, वो मंदिर जाते हैं और उनके साथ 10 डॉग्स जाते हैं, और मैं मानती हूँ गली वाले प्रॉपर डरते हैं उनसे। पहले उन्हें परेशान करते थे, अब डरते हैं कि हाँ अच्छा इनके साथ डॉग्स जा रहे हैं, कि अगर इनको किसी ने कुछ कहा तो वो पढ़ेंगे, लेकिन वो पढ़ते नहीं। बहुत अच्छे डॉग्स हैं, यहाँ पे भी हैं, भगत सिंह चौक के पास रिप्पी मैम है, उनके पास भी, मतलब वो जब चलते हैं तो उनके साथ साथ 10-15 डॉग हमेशा रहते हैं। तो बीइंग अ फीमेल जलंधर में जितनी भी मैं वैसे एक्चुअली जिनसे मिली हूँ, वो लेडीज़ ही हैं जिन्होंने अपने घर में 6-6, 7-7 डॉग्स रखे हुए हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। औरतें ही हैं जो जिन्होंने अपने वो घर पे ऐसे डॉग्स रखे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात, वो मर्दों की सपोर्ट है तभी रख पाती हैं वो भी। और मैं सबको यही कहूँगी, और मैं बहुत प्राउड हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सी एनिमल लवर लड़कियाँ देखी हैं, जब उनकी शादी हो जाती है ना, तो हस्बैंड रखने नहीं देते, इन लॉज रखने नहीं देते डॉग को, लेकिन मैं बहुत प्राउड हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं आज एक इंडिपेंडेंटली ऑफिस है हमारा शेल्टर है, ये सब चला रहे हैं। और चलो बाकी लोग तो जो भी कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं बहुत परेशान होती थी कभी कभी जब लोग बोलते हैं कि जी वेलफेयर सोसाइटी में ये जो, क्योंकि लोगों को होते हैं फीमेल और ऑर्गेनाइजेशन, और वो भी पंजाब में, और उसमें से जलंधर, है ना, ये बहुत वो है, नैरो माइंडेड से लोग हैं यहाँ पे। और लेकिन हाँ, एक उसमें हमने एक सिंपल सी चीज़ है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। बस यही कॉन्सेप्ट को लेके हम चल रहे हैं कि लोगों की परवाह नहीं करते, क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, ना कि किसी ह्यूमन को खुश करने के लिए। ह्यूमंस को तो आप कभी खुश कर ही नहीं ना सकते, जितनी मर्जी कोशिश कर लो। इसलिए बेटर है कि डॉग्स को फीड करो, उनकी जितनी सेवा हो सकती है हम करते हैं, अपनी लेवल से जितना हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। और अगर लोग चाहते हैं कि हम और ज़्यादा करें, जिनको जी वेलफेयर सोसाइटी से कंप्लेंट है कि वो टाइम से नहीं आते या जो भी, उनको मैं कहूँगी कि आप
हमारे साथ जुड़ो, हमारे वॉलंटियर बनो, ताकि हम पूरी सिटी में कोई भी केस छोड़ ना सके, हर एक केस को अटेंड करें। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जो भी आपकी कोई सिस्टर है, कोई मदर है, कोई आपकी वाइफ है, कोई भी लेडीज़ है जो आप करना चाहते हैं कुछ ना कुछ, ये नहीं मैं कहता कि एनिमल्स के लिए करना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में कुछ भी करना चाहते हैं, प्लीज़ आप उनको एनकरेज कीजिए, ना कि डिस्करेज करो कि हम कि बीइंग अ लेडी सोसाइटी में हम आगे नहीं आ सकते। मेरी वाइफ खुद, मेरी सिस्टर, मैं किसी को मना नहीं करता, जो वो करना चाहती है हम करेंगे। मेरी वाइफ का सपना था कि हम एक शेल्टर खोलें, मेरा भी एक सपना था कि हम शेल्टर खोलें, बट हमने शेल्टर खोला, हमने बिजनेस भी चलाया, सब कुछ हम कर रहे हैं। बीइंग एक मैन, ये नहीं मैं क्या चाहता कि एक लेडीज घर के अंदर पड़ी रहे, घर के अंदर एक चूल्हा चौका संभाले, और हम कहते हैं ना कि मेरी वाइफ या मेरी मदर हाउस मेकर है। हाउस मेकर में क्या होता है, हाउस मेकर हम ये नहीं कहते घर को बनाने वाली, घर संभालने वाली, घर संभाले ना, सब कुछ संभाले, बच्चों भी संभाले, मेरी वाइफ बच्चों को भी संभालती है, शेल्टर भी संभालती है, मेरा बिजनेस भी वही संभालती है, मेरे को भी वही संभालती है। एक्चुअली सही बात है, मेरे को भी वही संभालती है। एनिमल राइट्स हैं कुछ जो जलंधर में लोगों को बिल्कुल भी जीरो अवेयरनेस है एनिमल राइट्स को लेके। जलंधर में लोगों को नहीं, पुलिस को भी हमारे डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट को भी अवेयरनेस नहीं है कि एनिमल प्रोटेक्शन लॉज हैं। शायद उनको पता होगा बट उनके पास कभी केस नहीं आया। इवन हमें इतनी प्रॉब्लम आती है, हम उनके पास केस लेके जाते हैं तो हमें डिस्करेज मिलती है कि हम केस नहीं कर सकते। कि हम लोगों के साथ अवेयरनेस करें कि जो एनिमल्स के साथ गलत हो रहा है उसके लिए हम आगे बोलें, आके जो लॉज बने हैं उसके अगेंस्ट हम लड़ें, जो बने हैं उसको हम एक्चुअली उसकी लॉ के अकॉर्डिंग, हम नहीं चाहते कि हम किसी को डायरेक्टली कुछ कहें, जो चाहे वो एक कानून है जो हमारा कोर्ट है उसकी तरीके से हम कार्रवाई करवाना चाहते हैं। हम ये भी नहीं चाहते कि हम सब पे करवाएं, बट जो गलत हो रहा है हम उसके लिए स्टैंड बाय करेंगे। जो देखो, डॉग्स को मारना, डॉग्स को अपने घर में डॉग को लेके आना, उसे पालना और फिर उसे बाद में कहीं चेन करके रख देना, ठंड जाए कुछ जाए। हमें बहुत सी जलंधर में ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं कि लोग घूमने चले गए दिल्ली और पीछे से यहाँ 3 दिन कॉन्टिन्यूसली बारिश थी और बालकनी में डॉग को बांध के चले गए। फ्लैट्स, ये सिल्वर रेजिडेंसी फ्लैट्स की बात है। मुझे किसी ने उसकी हमारे वॉलंटियर ही हैं, उन्होंने उसकी वीडियो बना के भेजी। वो बेचारा 3 दिन वहाँ ठंड में पड़ा रहा बालकनी में, ना उसे कोई खाना दे रहा था ना कुछ। ये हालात है लोगों के, और ये एक कानूनन जुर्म है। अगर आप डॉग को पाल रहे हो तो आपको उसे बच्चों की तरह पालना होगा, उसे ना कि एक कुत्ता है जी गेट पे बांधो गेट पे अपनी रक्षा के लिए, लेकिन एटलीस्ट उसे खाना टाइम पे दो, उसकी नरिशमेंट प्रॉपर करो। और डॉग्स को मारना, किकिंग और डॉग्स पे गाड़ी चलाना, ये सब एक क्राइम है। और डॉग्स को रिलोकेट करना, ये मैं स्पेशली बताना चाहूँगी, डॉग को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे छोड़ाना एक क्राइम है। और वो इसलिए है क्योंकि जहाँ पे वो पैदा हुआ है वो उसका घर है, और जहाँ पे आप उसे छोड़ के आ रहे हो वो एक अजनबी एरिया, वहाँ के डॉग्स उसे काटेंगे, वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम्स होंगी, है ना। डॉग को रेबीज हो सकती है क्योंकि वो एक एक्सटर्नल एरिया में जा रहा है, डॉग्स काटेंगे। डॉग जहाँ पे पैदा होता है वही उसका घर है, आप उसे किसी और एरिया में नहीं छोड़ के आ सकते, ये एक क्राइम है। तो उसके लिए भी ये लोगों को रूल्स नहीं पता, इसीलिए लोग ये क्राइम बार बार कर रहे हैं। एक्चुअली हमें डेली कॉल्स आती हैं कि एक्सीडेंट हो गया, डॉग्स के एक्सीडेंट हो गए, गाड़ी के नीचे आ गया। हम उसका रीज़न नहीं जानते, बस ये कहते हैं कि डॉग को पता नहीं लगा। जब मैं भी कहता हूँ कि ह्यूमंस बहुत रूड चला रहे हैं, चलो वो चला रहे हैं, हम एक्चुअली रीलोकेट करते हैं किसी डॉग को, एक जगह से दूसरी जगह डॉग को छोड़ा है तो वो जो उसकी जो लोकेलिटी है वो उसके लिए नहीं है, एक जो प्लेस है उसके लिए नहीं है, वो उसको पता नहीं मैंने कहाँ जाना है, मैंने किस गली में अपनी सेफ साइड ढूंढनी है। तो जब वो ऐसे भड़खड़ा के घूम रहा है तो अचानक किसी गाड़ी के नीचे आता है। यही मेन कॉज है कि वो एक्सीडेंट आज इतने ज़्यादा बड़े हुए हैं ड्यू टू एनिमल्स। वो तो वैसे तो हो ही रहे एक्सीडेंट ड्यू टू एनिमल्स, यही एक रीज़न है कि हम उनकी रीलोकेशन कर रहे हैं। रीलोकेशन प्लीज़ मत कीजिए, जो उनका घर है आप उनकी वहीं रहने दीजिए, आप उनको स्टेबलाइज कीजिए कि उसकी आगे पॉपुलेशन ना बढ़े। तो बस यही एक ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। भी रिसेंटली सोशल मीडिया जलंधर का एक पेज है, मैं नाम नहीं लूँगी, वहाँ पे ये इशू उन्होंने उठाया था कि कैटल्स की वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। इसका एक ही सोल्यूशन है, कैटल्स का रजिस्ट्रेशन हो। कैटल्स जो बंदा छोड़ रहा है, जब उस कैटल से किसी का एक्सीडेंट हुआ, ये देखा जाए कि किसकी कैटल थी, उस बंदे से क्लेम लेना स्टार्ट किया जाए। ऐसा अगर होगा ना तो लोग उन्हें छोड़ेंगे ही नहीं। अगर आप उससे दूध ले रहे हो, उससे कमाई खा रहे हो, तो जब वो अभी दूध नहीं दे रही तो उसे अपने पास रखो, उसकी सेवा करो। आपने उससे पैसा क्यों कमाया?
आपको भगवान ने इस राइट के लिए तो नहीं हमें भेजा था, ये जन्म इसलिए तो नहीं दिया कि हम इनको एनिमल्स को एक्सप्लॉइट करते जाएं हमेशा। अगर हम उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो जब वो दूध देना बंद कर रही है तो प्लीज उसे अपने पास ही रखो। क्या खाएगी, चारा ही खा लेगी, ऐसे तो नहीं कि आप खुले ही छोड़ दो, सड़कों पे छोड़ दो। अभी रिसेंटली कॉल आई थी, आज की बात है ये, वेरका मिल्क प्लांट के हाईवे के ऊपर एक काऊ को गाड़ी हिट करके गई और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। क्या उस बेचारी की क्या मतलब, हाँ इसलिए इनको ये लाइफ मिली है कि बस ह्यूमन हमें एक्सप्लॉइट करे, बाद में हमें छोड़े और हम इनकी गाड़ियों के नीचे आके मर जाएं। और ह्यूमंस को ये भी दिक्कत है कि एनिमल्स की वजह से डेथ हो रही है, एनिमल्स की वजह से नहीं डेथ हो रही है, ये ह्यूमन की वजह से ही डेथ हो रही है। ह्यूमन ही है जो उन एनिमल्स को सड़कों पे छोड़ रहे हैं। His Holiness दलाई लामा ने एक बार कहा था, Life is as dear to a mute creature as it is to a man. Just as one wants happiness and fears pain, just as one wants to live and not die, so do other creatures. जिस तरह मनुष्य को खुशी चाहिए और उसे दुख तकलीफ से डर लगता है, उसी तरह जानवर भी जिंदगी जीना चाहता है और मरना नहीं चाहता। जानवरों की देखभाल करना सिर्फ जीव वेलफेयर सोसाइटी की ही जिम्मेदारी नहीं है, हम सबका भी फर्ज बनता है कि हम जानवरों के प्रति अच्छा व्यवहार रखें और इंसानियत का धर्म निभाएं।